वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन आम तौर से लोग ये समझते हैं कि इनसे रोज़ा टूट जाता है। नंबर एक, वज़ू या गुस्ल में कुल्ली करना। अगर आप वज़ू की हालत में या गुस्ल में कुल्ली करते हैं तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर कुल्ली करते हुए वज़ू में या गुस्ल में आपके हलक में पानी चला जाता है तो इससे फिर आपका रोज़ा टूट जाता है। अगर हलक में पानी नहीं जाता और आप एहतियात के साथ में कुल्ली करते हैं तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। नंबर दो, रोज़े की हालत में गुस्ल करना। बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि अगर रोज़े की हालत में हम गुस्ल करेंगे तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि गुस्ल के अंदर जो है कुल्ली की जाती है, गरारा किया जाता है और नाक में पानी ऊपर तक चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से हलक में पानी चला जाता है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो इस मसले को अच्छे से समझें। रोज़े की हालत में अगर आप गुस्ल करते हैं तो इसमें आपको गरारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऊपर नाक तक पानी चढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली कुल्ली कीजिएगा और नाक में पानी इस तरीके से चढ़ाइएगा कि सिर्फ आपका फ़र्ज़ अदा हो जाए, यानी कि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, ऊपर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका गुस्ल हो जाएगा और रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप गरारा करेंगे या नाक में ऊपर तक पानी चढ़ाएंगे तो फिर हलक में पानी जाने का अंदेशा है। तो इसलिए रोज़े की हालत में अगर आप गुस्ल करते हैं तो गरारा नहीं करेंगे और ऊपर तक नाक में पानी नहीं चढ़ाएंगे। नॉर्मली कुल्ली करें और नॉर्मली पानी नाक में चढ़ाएं। इससे फिर आपका रोज़ा नहीं टूटेगा और आपका गुस्ल भी हो जाएगा। नंबर तीन, खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। कुछ लोग ये समझते हैं कि रोज़े की हालत में अगर हम खुशबू या बदबू कोई चीज़ सूंघ लेते हैं तो इससे हमारा रोज़ा टूट जाता है, तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर चार, सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर पाँच, आँख में सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर छः, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना या ड्रिप लगवाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर सात, आँख में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर आठ, रोज़े में खुद ब खुद उल्टी होने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर उल्टी आपको खुद ब खुद होती है, चाहे वो कितनी भी हो, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप जानबूझ करके उल्टी करते हैं और वो मुंह भर करके हो जाती है तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। खुद ब खुद उल्टी होती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। जानबूझकर आप उल्टी करते हैं तो फिर उससे रोज़ा टूट जाता है, अगर वो मुंह भर करके होती है। नंबर 9, रोज़े की हालत में एहतिलाम होने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर आपको सोते हुए एहतिलाम हो जाता है रोज़े की हालत में तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 10, रोज़े की हालत में बीवी के साथ में छेड़छाड़ करने से, उसके साथ हंसी मजाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर छेड़छाड़ करते हुए आपकी मनी खारिज हो जाती है, मनी निकल जाती है, तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 11, रोज़े की हालत में बुरे और गंदे ख्याल आने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, रोज़े की हालत में बल्कि आम हालत में भी हमेशा अपने जहन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गंदे ख़यालात से अपने आप की हिफाजत हमेशा करनी चाहिए, वरना इससे बहुत बड़ा नुकसान भी आपका हो सकता है। तो रोज़े की हालत में अगर गंदे और बुरे ख़यालात आते हैं तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 12, रोज़े की हालत में गैर महरम को देखने से, उस पर नज़र पड़ जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर मर्द हजरात की किसी गैर महरम औरत पर नज़र पड़ जाती है तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे ही अगर किसी औरत की गैर महरम मर्द पर नज़र पड़ जाती है तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ये गुनाह का काम है, इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि गैर महरम को देखना ये गुनाह का बाइस बनता है, गुनाह का सबब बनता है। तो इससे हमेशा बचना चाहिए, रोज़े की हालत में भी और रोज़े के बग़ैर आम दिनों में भी। नंबर 13, रोज़े की हालत में बिला इख्तियार अगर मुंह के अंदर मक्खी चली जाए या मच्छर चला जाए या इसी तरीके से धुआं है या धूल है, वो हलक से नीचे अगर उतर जाए और ये बिला इख्तियार हो, यानी अचानक से ऐसा हो जाए, धोखे से ऐसा हो जाए, तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर आप जानबूझ करके ऐसा करते हैं तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 14, रोज़े की हालत में मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटता।
अगर आप रोज़े की हालत में मिसवाक करते हैं तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है, वो चाहे खुश्क मिसवाक हो चाहे तर मिसवाक हो। और इसी तरीके से जो नीम की मिसवाक है, अगर रोज़े की हालत में नीम की मिसवाक भी आप करते हैं तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 15, रोज़े की हालत में अगर आप कोई चीज़ चख लेते हैं और चखने के बाद उसको हलक में नहीं ले जाते बल्कि बाहर थूक देते हैं तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन बिला उज़र ऐसा करना नहीं चाहिए। रोज़े की हालत में किसी चीज़ को बग़ैर किसी उज़र के नहीं चखना चाहिए। ये तो उस औरत के लिए है कि जिसका शोहर शदीद किस्म का हो, उसकी ज़हनियत सख्त हो और वो नमक के ऊपर ज़रा ज़रा सी बातों के ऊपर बीवी को टॉर्चर करता हो। तो वो औरत शोहर के ख़तरे से बचने के लिए और उसकी नाराज़गी से अपने आप को महफूज करने के लिए अगर वो सब्ज़ी वगैरह का नमक टेस्ट करती है, चखती है और चख करके थूक देती है तो इससे उसके रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बिला उज़र ऐसा नहीं करना चाहिए। बग़ैर किसी उज़र के अगर आप किसी चीज़ को चखते हैं रोज़े की हालत में तो ये मकरूह है। अगर कोई उज़र है ऐसा तो फिर आप अगर चखते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 16, रोज़े की हालत में कुल्ली करने के बाद में 1-2 मरतबा थूक देने से ये काफ़ी है। उसके बाद जो मुंह में तरी रह जाती है थूकने के बाद में, तो इस तरी से आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चूँकि आप कुल्ली कर चुके हैं, उसके बाद आपने जो है थूक भी दिया है, कोई पानी आपके मुंह में नहीं बचा है, थोड़ी बहुत अगर तरी है तो उससे आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो थूक के हुक्म में हो जाती है।